वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद डीएन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अभी आईपीओ का दौर चल रहा है, आज एक और नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है मार्केट में, पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये ज्वेलरीज का कंपनी है। इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंस कैसा है, कंपनी का कब लिस्ट आईपीओ आ रही है और कितना साइज़ रहने वाला है, कितना उसमें अलॉटमेंट के चांसेस हैं और इसका जीएमपी मार्केट क्या है, अगर अप्लाई करें तो प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और अंत में हम लोग फाइनल डिसीजन भी लेने वाले हैं कि इसका में अप्लाई करनी है या अबॉर्ट करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे, प्रोफाइल्स पे बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी बनाती है इंडिया में। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऐसा है जो ज्वेलरी बनाती है, जिसका मेजर पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कंपनी जो अपने आईपीओ मेन बोर्ड में आईपीओ लेके आ रही है। इस कंपनी का EBITDA की बात करें 39% के आसपास है, मतलब बढ़िया कंपनी है। फाइनेंशियल पार्ट में इसको कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक ज्वेलरी कंपनी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और इसके आगे हम बात करें कंपनी क्यों ये आईपीओ ला रही है। सबसे पहला आईपीओ का इसका क्या मोटिव है। आईपीओ का है कि ये नया अपने बिजनेस को एक्सपेंस करना चाह रही है, न्यू स्टोर्स खोलना चाह रही है महाराष्ट्र में। इस आईपीओ से 12 नए स्टोर्स महाराष्ट्र में खुलेंगे। एंड दूसरा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है डेप्ट रिपेमेंट का, जो इसके ऊपर लोन है, जो भी कर्ज है, वो कर्ज को ये कम करेगा, बोरोइंग्स को, इस आईपीओ से। एंड तीसरा है जर्नल कॉर्पोरेटिव प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो ऑपरेटिव पार्ट्स होता है, जो खर्चे होते हैं, उसको कम करने के लिए, उसके काम लाने के लिए ये आईपीओ इशू कर। मेजर 3 पार्ट था इसका आईपीओ लाने का सब। वहीं अगर हम कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल पार्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी के एसेट्स को देखें तो 2022 में ये 1110 करोड़ के आसपास का था। एंड 2023 में ये थोड़ा सा घट के 1062 करोड़ के आसपास रहा। एंड 2024 में फिर से ये इंक्रीज़ हुआ है, 14,065 करोड़ के आसपास रहा है। मतलब एक अच्छा कंपनी है, थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। एंड रेवेन्यू की बात करें तो ये 2022 में 2586 करोड़ रुपया का था और 2023 में ये लगभग 2 गुना होकर 4560 करोड़ के आसपास रहा। एंड 2024 में ये 61 करोड़ 119 करोड़ का लगभग रहा। मतलब देखा जाए तो 3 गुना 2022 से 2024 में 3 गुना हो चुका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये यहाँ पे 69.5 करोड़ के प्रॉफिट रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। एंड 2023 में 93.7 करोड़ का रहा है। एंड 2024 में बात करें तो 115 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। मतलब साल दर साल ये बढ़ती जा रही है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इसका 282 करोड़ 2022 में था, 365 करोड़ 2023 में था। 2024 में ये 534 करोड़ का रहा। मतलब 2022 से 2023 में लगभग 2 टाइम्स ये इंक्रीमेंट हुआ इनके नेटवर्थ में। मतलब अच्छी खासी इनका फाइनेंशियल पोजीशन है। इनके हाथ में रिजर्व की बात करें तो 2022 में 192 करोड़ का रिजर्व था, 2023 में 255 करोड़ का हो गया और 2024 में ये 416 करोड़ का रिजर्व है इसके हाथ में। वहीं हम डेप्थ की बात करें जो है वो 294 करोड़ का डेप्थ 2022 में था, 2023 में थोड़ा सा कम हुआ था, जो कि अच्छी बात है, 283 करोड़ के आसपास। एंड 2024 में और थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जो कि 396 करोड़ के आसपास का है। मतलब डेप्थ भी कंपनी के जिस तरह इसके एसेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से इसका डेप्थ भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली नए स्टोर्स लगा रही है तो डेप्थ तो थोड़ी बढ़ेगी। और जो आईपीओ से जो पैसा आएगी वो डेप्थ चुकाने में पैसा कुछ काम में लाएगी, तो उससे आफ्टर आईपीओ इस कंपनी का डेप्थ थोड़ा कम होगा। तो देखते हैं कि आईपीओ में कितना पैसा ला रही है कंपनी और ये पैसा। सबसे पहले हम बात करें कंपनी के इस शेयर के, तो फेस वैल्यू जो है उसका 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। एंड प्राइस बैंड जो है वो 456 से 480 के प्राइस पर है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, ठीक ठाक है। अगर इसके पेयर्स से बात करें तो उसके हिसाब से इसका ठीक ठाक है। एंड वहीं लॉट साइज़ 31 शेयर के लिए एक लॉट होगा। एंड इशू साइज़ की बात करें तो ये 1100 करोड़ रुपया का ये इशू ला रही है टोटल।
जिसमें से फ्रेश इशू 850 करोड़ है। फ्रेश इशू से ये क्या क्या करेगी मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेश इशू से इसका जो मोटिव है वो 12 नया स्टोर्स महाराष्ट्र में खोलेगी। एंड डेप्थ जो है इसके ऊपर, वो डेप्थ में इसको रिपेमेंट करेगा लोन को। एंड जनरल कॉर्पोरेटिव ऑप्शन, मतलब डेप्थ का जो पार्ट था हमारा 396 करोड़ का, वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 1100 करोड़ का ये आईपीओ ला रही है, तो उसमें से 850 करोड़ ये फ्रेश इशू लाने वाली है, जिसमें से डेप्थ कुछ कम करेगी। एंड वहीं ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स अपना शेयर सेल कर रहे हैं। एंड लिस्टिंग की बात करें तो ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होने जा रही है। और एक रिटेल कैटेगरीज में अगर एक लॉट की बात करें तो 1480 रुपये लगेगा 31 शेयर्स के लिए, और मैक्सिमम 13 लॉट आपको 1,93,440 लगने वाला है। एंड अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी आज के डेट में जो जीएमपी चल रहा है वो 50% के आसपास हो चुकी है। तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसका डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है। इसका जो थोड़ा सा एक बैड डेट है जो है इनका लोन, वो भी लोन जब ये आईपीओ लॉ आ जाएगी तो फ्रेश इशू से उसके बाद वो लोन पेमेंट होगा, और उसके बाद कंपनी का जो डेप्थ होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा। फिर भी कंपनी पे डेप्थ होगी तो वो चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मार्केट बहुत अच्छा है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट अच्छा है। एंड उसके बाद हम आईपीओ की डेट की बात करें तो ये 10 सितंबर, मतलब आज से ये स्टार्ट होने वाली है। एंड क्लोज होगा 12 सितंबर को। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 13 सितंबर को। एंड रिफंड का अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनका रिफंड 16 सितंबर को आ जाएगा। एंड अगर जिसको अलॉटमेंट मिलता है उनके डीमैट अकाउंट में 16 सितंबर को शेयर क्रेडिट्स हो जाएंगे। एंड लिस्टिंग का डेट ऑफ 17 सितंबर रखा गया है। अगर इसकी कैटेगरीज की बात करें तो जैसे कि जानते हैं क्यूआईबी कैटेगरीज को मोर देन 15% मिलता है। एंड रिटेल कैटेगरीज के लिए 35% के आसपास रखा जाता है। एंड एचएनआई के लिए 15% का। अगर वहीं हम इसके वीकनेस और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये शेयर्स ब्रांडेड है। सबसे पहला बात कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड इसका प्रेजेंटेशन है। दूसरी बात है कि ये नेटवर्क अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गोवा, ये एक लग्जरी, महाराष्ट्र बहुत ही रिचेस्ट एरियाज़ है, मुंबई वगैरह में इसका ज़्यादा स्टोर्स है। तो ज़्यादातर रेवेन्यू, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 75% रेवेन्यूज़ जो है इसका महाराष्ट्र से आती है। और दूसरा इसका जो और मेजर पार्ट जो है वो है गोवा में। एंड तीसरा ये गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड सभी तरह की ज्वेलरीज रेंज में बनाती है। एंड अगर उसके बाद हम बात करें तो ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स भी खोल रही है। बहुत जगह अपने इस फ्रेंचाइजीज दूसरे को देके खोल रही है, मतलब अपने एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। एंड उसके बाद हम वीकनेस की बात करें तो ये इसका वीकनेस है जोग्राफिकल कंडीशंस परमानेंटली महाराष्ट्र और गोवा पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम्स इन स्टेट्स में आती है तो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड डिपेंड ऑन द मेटल प्राइस, मार्केट के फ्लुएंस से मेटल पे, जैसे गोल्ड का मार्केट अगर बढ़ेगा तो इनका भी उस तरह से मार्केट डिपेंड करेगा मार्केट्स के ऊपर। एंड कैपिटल इन्वेंशन बिजनेस मॉडल जो है इनका वो वेरी है इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट है। मतलब कह सकते हैं कि इस मार्केट में कोई भी बहुत सारा एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे पीसी चंद्रा या अंजलि ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स, ऐसे बड़े बड़े ज्वेलरीज हैं जिससे इनका कंपटीशन होने, डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस है, बट बिजनेस सदाबहार है, हमेशा ही चलते रहेगा इंडिया में ज्वेलरीज का। एंड इसका फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है कंपनी। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो कंपनी अच्छी है। जीएमपी भी 50% के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर मैं अपने तरफ से देखूं, मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूं। आप लोग क्या करने वाले हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो भी करेंगे अपने रिस्क पे कीजिएगा, अपना खुद का एनालाइज कीजिएगा। आपका पैसा है, आपको खुद अपने हिसाब से लगानी चाहिए। पहले कंपनी को देख लीजिए कैसा कंपनी क्या कर रही है। आज स्टार्ट होगा, मैं तो कहूँगा आज का दिन वेट कर लीजिए। क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शंस देख लेते हैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक रहा, ऑब्वियसली ठीक ठाक रहेगा क्योंकि फंडामेंटली एंड जीएमपी वगैरह ठीक ठाक है तो मार्केट में आएगा ही इसका तेज़ी। और भी मुझे लगता है जीएमपी थोड़ा और ऊपर होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे, आज के दिन देख लेंगे। मैं इसको कल अप्लाई करने वाला हूँ।
और आप लोग क्या करने वाले हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।